आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक कब है, क्या है, होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों नहीं होते, होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें और कुछ पौराणिक कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना फाल्गुन आज से शुरू हो गया है। इस मास में रंगों का त्योहार होली, महाशिवरात्रि, अमावस्या जैसे कई त्योहार मनाए जाएंगे। पंचांग के अनुसार इस साल होली का पर्व 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। होली से पहले एक और अहम पर्व मनाया जाता है जिसे होलाष्टक कहते हैं। यह पर्व पूरे 8 दिनों का होता है और इस दौरान सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों को करना अशुभ माना गया है, क्योंकि होलाष्टक को अशुभ मुहूर्त कहा गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल होलाष्टक कब से शुरू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होलाष्टक 7 मार्च 2025 से शुरू होगा और 13 मार्च 2025 को होलिका दहन के साथ खत्म होगा। इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए और कुछ धार्मिक कार्य करने चाहिए। अब हम जानेंगे होलाष्टक के दौरान क्यों नहीं करते हैं शुभ कार्य। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के समय ग्रह अशुभ माने गए हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। इस दौरान किए गए कार्य केवल बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना निषिद्ध है। होलाष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल, पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं और नकारात्मकता की अधिकता रहती है। इसलिए व्यक्ति को इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे होलाष्टक की कुछ पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को शत्रु मानता था। उसके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि उसका पुत्र भगवान विष्णु जी की पूजा करे। उसके बार बार मना करने और यातनाएं देने के बाद भी प्रहलाद की भक्ति भगवान विष्णु के प्रति कम नहीं होती थी। इसका कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारना चाहता था। प्रहलाद को मारने के लिए उसने कई उपाय किए, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने भाई से कहा कि वरदान के मुताबिक मैं अग्नि से जल नहीं सकती। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ। इससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा। होलिका इसके बाद प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में 8 दिन के लिए बैठ गई। होलिका को वरदान होने के कारण वह 7 दिनों तक नहीं जली, लेकिन 8वें दिन वह अग्नि सहन नहीं कर पाई और जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद को श्री भगवान विष्णु के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं हुआ। होलिका के जलने के बाद अग्निदेव शांत हो गए और भक्त प्रहलाद सुरक्षित निकल आए। इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने अग्नि का ताप और पीड़ा सही, जिस कारण यह 8 दिन होलाष्टक कहे जाने लगे। इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। होलाष्टक से जुड़ी और कई धार्मिक मान्यता हैं। होलाष्टक से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार
हिमालय पुत्री पार्वती भोलेनाथ से विवाह करना चाहती थी। देवताओं को यह मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के चलते तारकासुर नामक असुर का वध भी शिवजी का पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तभी सभी देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने पर भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में जलने लगा, लेकिन फिर भी कामदेव 8 दिनों तक शिवजी की तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास करता रहा। अंत में भगवान शंकर ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। तब से यह दिन फाल्गुन की अष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। बाद में देवी देवताओं ने भोलेनाथ को तपस्या भंग करने का कारण बताया। शिवजी ने पार्वती को देखा और उनकी आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए होली को सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मानकर भी मनाया जाता है। अब हम जानेंगे होलाष्टक में क्या करें। होलाष्टक के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का जाप विशेष रूप से शुभ माना गया है। इसे करने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। हनुमान चालीसा का जाप भी इन 8 दिनों के दौरान विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इससे व्यक्ति को हनुमत कृपा से मानसिक शांति, संकटों से मुक्ति और बल वीरता की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप होलाष्टक में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान 8 दिनों में शिवजी के इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। होलाष्टक के दौरान जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य मिलता है और शुभ फल देता है। यह दान व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध और सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। अब हम जानेंगे होलाष्टक में क्या न करें। होलाष्टक की अवधि को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। ऐसे में इस दौरान विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो इससे कार्य की पूर्ति नहीं होती। होलाष्टक के दौरान व्यक्ति को अधिक क्रोधित नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवादों में उलझने से बचना चाहिए। इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को प्रभावित करती है। होलाष्टक की अवधि में नए मकान का निर्माण, दुकान खोलना या कोई नया व्यापार शुरू करना बहुत ही घातक माना गया है। इससे लाभ होने के बजाय हानि हो सकती है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।